क्या हाल है दोस्तों। और फिर से लेकर आया हूं आपके लिए और भी ज्यादा न्यूज। ज्वाइन कीजिए हमें जब हम देखेंगे सबसे वाइल्ड न्यूज स्टोरीज और रूमर्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए, जिसमें इंक्लूड है एक ह्यूज WWE रिटर्न इनकमिंग, आस्का का क्रूअल WWE फैंस को कॉल आउट करना, सीएम पंक का केविन नाश को जबरदस्त जवाब देना, ऑस्टिन थ्योरी का जॉन सीना पर शूट करना, एक टॉप WWE स्टार का सर्जरी से गुजरना, MJF का हैक्ड होना, एक WWE रेफरी का काफी ज्यादा वाइल्ड होना और बहुत कुछ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल हिट करें डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए। लेकिन न्यूज़ शुरू करने से पहले हम सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2026 आप सबके लिए एक जबरदस्त स्टार्ट लेकर आए। अब चलिए सीधा अपनी पहली स्टोरी में घुसते हैं। हमारी पहली स्टोरी एक ह्यूज WWE रिटर्न पर फोकस करती है और नहीं, ये जेरिको नहीं है। आज की टॉप स्टोरी नेक्स्ट वीक के रॉ पर नजर डालती है, क्योंकि ये शो सच में लाइफ टाइम का शो हो सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि काफी टाइटल मैचेस कंफर्म हो चुके हैं और स्ट्रांगली रूमर्ड है कि यही वो शो होगा जहां क्रिस जेरिको अपना हाईली एंटिसिपेटेड WWE प्रोग्रामिंग रिटर्न करेगा। लेकिन जेरिको के रिटर्न के अलावा भी एक और रिटर्न होराइजन पर दिख रहा है और मल्टीपल आउटलेट्स, जिसमें बॉडी स्लैम प्लस भी शामिल है, रिपोर्ट कर रहे हैं कि चैड गेबल फाइनली अपने बिग रिटर्न के लिए रेडी है। चैड गेबल का टेलीविजन पर रिटर्न बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। सोर्सेज बॉडी स्लैम को इंडिकेट करते हैं कि गेबल के रिटर्न के शॉर्टली बाद चैड गेबल और एल ग्रैंडे अमेरिकानो के बीच इंटरैक्शन देखने को मिलेगा। PW इनसाइडर रिपोर्ट करता है कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेबल नेक्स्ट वीक के रॉ एपिसोड ब्रुकलिन में ही वापस आ सकता है। गेबल की कमी काफी महसूस की जा रही थी और एल ग्रैंडे अमेरिकानो के साथ इंटरैक्शन इस स्टेज पर इनेविटेबल लग रहा है। कुछ फैंस ये भी थ्योरी बना रहे हैं कि रेसलमेनिया 42 पर अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकानो मैच बुक किया जा सकता है और उस रात डेफिनेटली मास्क्ड मैन में से एक को ग्रैंड स्टेज पर अनमास्क किया जाएगा। इंजरी से पहले गेबल एक फैंटास्टिक रन पर था और उम्मीद है कि WWE उसकी बिग पुश को रीविजिट करेगी, क्योंकि वो कंपनी के सबसे अंडररेटेड टैलेंट्स में से एक है। एल ग्रैंडे अमेरिकानो की बात करें तो करंट इनकारनेशन लुडविग काइजर प्ले कर रहे हैं और कल WWE ने जनवरी के लिए जर्मनी में एक ब्लॉकबस्टर मैच कंफर्म किया। कंफर्म हो चुका है कि काइजर अमेरिकानो कैरेक्टर के तौर पर गुंथर के अगेंस्ट एक सर्टिफाइड ड्रीम मैच लड़ेगा। उम्मीद है ये मैच रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में WWE वॉल्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। अगर ये काफी बड़ा नहीं था तो लगता है रॉ के लिए एक और मेजर रिटर्न प्लान हो सकता है। बॉडी स्लैम के अकॉर्डिंग LA नाइट फाइनली रिटर्न के लिए रेडी है और LA नाइट जनवरी 5 के नेटफ्लिक्स स्पेशल पर वापस आ सकता है। LA नाइट को दिसंबर 8 के रॉ एपिसोड पर द विजन के थ्रू टीवी से लिख दिया गया था, जो सिर्फ स्टोरी लाइन पर्पस के लिए था। सोर्सेज बॉडी स्लैम को बताते हैं कि नाइट बहुत जल्द टीवी पर रिटर्न करेगा और शायद इस मंडे के रॉ एपिसोड ब्रुकलिन में ही वापस आ जाए। फाइटफुल सिलेक्ट ने पहले रिपोर्ट किया था कि LA नाइट पर इंटरनली कोई हीट नहीं है, उस साइन के बाद भी जिसमें उसने इंडिकेट किया था कि उसे जे यूसो के बजाय पुश मिलनी चाहिए। रिपोर्ट ने यह भी ऐड किया कि WWE LA नाइट को कंपनी के टॉप बेबी फेसेस में से एक मानता है। WWE फैंस के रिएक्शंस के बारे में काफी टाइम से अवेयर है और नाइट को टॉप बेबी फेस के तौर पर देखती है। इससे यह भी सजेस्ट होता है कि LA नाइट रिटर्न करके ब्रॉन ब्रेकर के वर्ल्ड टाइटल वर्सेस CM पंक मैच को कॉस्ट करेगा और अगर ऐसा होता है तो ब्रेकर के 2026 रॉयल रंबल जीतने और रेसलमेनिया 42 हेडलाइन करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल मेंस रंबल के फेवरेट्स ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंज लग रहे हैं और यह पूरा टॉसअप है कि WWE किसे एनुअल मैचअप का विनर बुक करती है। अगली स्टोरी में CM पंक ने केविन नाश को बेस्ट पॉसिबल वे में क्लैप बैक किया। केविन नाश का ये कहना कि CM पंक को रिटायर हो जाना चाहिए इस हफ्ते पूरी रेसलिंग वर्ल्ड में चर्चा का टॉपिक बना रहा और नेचुरली पंक ने अब अपने स्टाइल में जवाब दिया। पंक ने लास्ट नाइट एक लाइव इवेंट में ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच रेसल किया और मैच के स्टार्ट पर पंक ने अपनी शर्ट उतारी सिर्फ इसलिए ताकि अंदर पहनी हुई एक और शर्ट रिवील कर सके। नैश की एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ये थी कि पंक टी-शर्ट में रेसल करता है और नैश ने कहा, मैंने लास्ट मंडे के रॉ मेन इवेंट टैग टीम मैच में पंक को देखा और नंबर 1, अगर तुम WWE के हैवीवेट चैंपियन हो और टी-शर्ट में रेसल करते हो, आउच। पंक का रिस्पॉन्स एक एक्सट्रीमली क्लेवर क्लैप बैक था और क्राउड पूरी तरह से जोक में इन्वॉल्व था। अगली स्टोरी में आस्का ने क्रूअल WWE फैंस को कॉल आउट किया। WWE स्टार आस्का ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर उन लोगों को रिस्पॉन्ड किया जो एक पास्ट इन रिंग इंजरी के बाद उनका मजाक उड़ा रहे थे और बताया कि कुछ फैंस कितने हार्श हो सकते हैं। ये मैसेज फेलो रेसलर्स शेना बेजलर के कमेंट से आया, जिन्होंने एक मैच के दौरान एक्सीडेंटली आस्का का टूथ फ्रैक्चर कर दिया था। बेजलर ने इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट बताया, लेकिन उस वक्त सिवियरिटी को डाउन प्ले किया, याद करते हुए कि आस्का मैच के बाद चीयरफुल और ठीक लग रही थी। आस्का ने कहा, मेरा दांत शेना बेजलर की एक गलती की वजह से फ्रैक्चर हो गया। उस वक्त मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो गिल्ट फील करें, लेकिन मुझे बाद में सर्जरी की जरूरत पड़ी और ऑब्वियसली मैं ठीक नहीं थी। मैं बस नहीं चाहती थी कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें, क्योंकि ये सब हमारे लाइन ऑफ वर्क में होता है। मैंने सोचा अगर मैं बस एंड्योर कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने लोगों को मेरा मजाक उड़ाते देखा तो मुझे एक बार फिर से रियलाइज हुआ कि दुनिया कितनी क्रूअल है। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मैं उन लोगों के लिए भी बद्दुआ नहीं करती जिनके पास काइंडनेस नहीं है। असल में मैं उनसे ज्यादा क्रूअल हूं क्योंकि मैं उनसे काफी ज्यादा खुश रहने वाली हूं। जब लोग मेरा वक्त मुझे मॉक करने में लगा रहे हैं, मैं अपनी हर खुशी को एंजॉय और एम्ब्रेस कर रही हूं। मेरी आइडियल लाइफ ऑलरेडी अपनी कंप्लीशन के करीब है।
क्लियरली शेना के फुटेज को देखकर लगता है कि वो गलती पर हंसना नहीं चाहती थीं। शायद वो अपनी ही रिएक्शन से सरप्राइज हो गई थीं। अगली स्टोरी में टोनी खान ने कोडी रोड्स को रिस्पॉन्ड किया। इस साल के समर में WWE चैंपियन कोडी रोड्स बिल सिमंस पॉडकास्ट पर अपीयर हुए थे और इंटरव्यू के दौरान रोड्स ने रिवील किया कि AEW में उन्हें डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी छोड़ने का डिसीजन लिया।